10 के दमदार ट्रेड में आप सबका स्वागत है। 800 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में, 900 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स और करीब 350 पॉइंट ऊपर आपको नजर आएगा मिड कैप इंडेक्स। तो ग्लोबल बाजारों का मूड माहौल सुधरा और भारतीय बाजारों में देखिए बारिश का जो तड़का लगा है उसके चलते एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। और अनलॉक 1.0 का फायदा देखिए सारी शॉपिंग से जुड़ी हुई कंपनियों को देखने को मिल रहा है। शॉपर स्टॉप भी देखिए आज 15% ऊपर है और फिनिक्स मिल्स में भी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। ग्रोवर एंड व्हील में भी एक अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। तो ये वो तमाम स्टॉक्स हैं जो मिड कैप्स में आज आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। लेकिन चलिए एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं, उनसे समझ लेते हैं कि उनके दो ट्रेडिंग आइडियाज 10 के दमदार ट्रेड्स में कौन से हैं। उसके बाद नीरज भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे नया खिलाड़ी कौन सा वो इस समय पेश कर रहे हैं। तो एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चंदन तापड़िया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन जी स्वागत है आपका। बताइए कौन से स्टॉक्स पर आप भरोसा कर रहे हैं, दो आइडियाज दीजिए प्लीज। जी नमस्कार। देखिए बाजार में एक पॉजिटिव मोमेंटम लगातार पिछले 4-5 दिनों से बना है। निफ्टी ने जब से 9150 का इमीडिएट हर्डल पार किया है तब से यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग और सपोर्ट बेस ब्रॉड मार्केट में बाइंग देखने को मिल रही है। तो एज ऑफ नाउ निफ्टी का सेटअप पॉजिटिव है। जब तक 9600 के ऊपर होल्ड करता है 10,200 तक के टारगेट यहाँ पे बन रहे हैं। तो काफी पॉजिटिव यहाँ पे स्टेंस बन रहा है। इवन बैंक निफ्टी में भी 20,500 तक के लेवल बन रहे हैं। तो इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम दो आइडियाज रिकमेंडेशन कर रहे हैं। पहला स्टॉक्स रहेगा मेटल पेक से। आप देखोगे पूरा मेटल बॉटम आउट हो चुका है। पिछले 4-5 दिनों से हम मेटल काउंटर्स की बात कर रहे हैं, चाहे हिंडाल्को की बात करें, जेएसडब्ल्यू स्टील या जिंदाल स्टील की। आज के दिन मैं टाटा स्टील पे खरीदारी की सलाह दूंगा। इस काउंटर में एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। काउंटर में शॉर्ट्स काफी है, शॉर्ट कवरिंग होगी, कॉल अनवाइंडिंग ऑलरेडी होना स्टार्ट हो चुकी है। इसके लिए टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह है। 303 का स्टॉप लॉस, 330 333 तक के टारगेट। और जो दूसरा ट्रेड रहेगा वो रहेगा लार्सन एंड टुब्रो। एलएनटी ने देखे एक चैनल ब्रेकआउट दिया है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा है, डिलीवरी वॉल्यूम और पॉजिटिव मोमेंटम काउंटर को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। इसके लिए एलएनटी पे खरीदारी की सलाह है। 935 का स्टॉप लॉस है और 4 डिजिट यानी 1000 रुपए तक के टारगेट के लिए एलएनटी ऊपर जा सकता है। चलिए एलएनटी पर मेरी नज़र काफ़ी समय से है। डायरेक्टर साहब ज़रा लंबा अवधि का चार्ट दिखाइए एलएनटी पर। ये लगातार आपको तीसरे दिन तेज़ी आता हुआ दिखा रहा है। हफ्ते के आखिर में हफ्ते के आखिर में आपको एलएनटी अपने नतीजे अनाउंस करता हुआ दिखेगा और रैली आपको थर्सडे से शुरू होती हुई दिख रही है। बाय रेटिंग और 4 डिग्री का 4 डिजिट की वैल्यू आपको आती हुई दिखेगी। चंदन तपड़िया साहब के हिसाब से अभी लगभग 2.25% आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम शानदार, लगभग 15 लाख शेयर। और कौन कौन से स्टॉक्स में आपको तेजी आती हुई दिख रही है? फिलहाल आपके सामने निफ्टी अब 9,850 के आसपास 270 अंक बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ही शानदार आप इसमें ट्रेडिंग आते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल नज़र डालते हैं और इंडिविजुअल स्टॉक्स पर जहां पर आपको बहुत बेहतरीन तेजी आती हुई दिखेगी। हमारे साथ पालविया साहब जुड़े हुए हैं। राजेश जी बताइए आपका निफ्टी में सबसे पसंदीदा काउंटर कौन सा है लॉन्ग साइड पर? ऑलराइट, शायद ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है पालविया साहब के। उस ऑडियो को हम दुरुस्त करते हैं, फिर उसके बाद वापस उनके पास चलेंगे। लेकिन क्या नीरज जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब? एक बार बताइएगा। अच्छा जुड़ चुके हैं तो नीरज के पास चलते हैं। नीरज बताइए आपका नया खिलाड़ी कौन सा है? आज तो क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है। अच्छा नीरज के पास जाने से पहले एक बार टीम दिखाइए डॉक्टर साहब, क्योंकि अब तक सुबह से हमने अपनी टीम के बारे में बात ही नहीं करी। कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो अब तक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं वो भी दिखाइए। उसके बाद फिर नीरज से जानते हैं नया शेयर वो कौन सा चुन रहे हैं। मुझे याद है नीरज की टीम में कुछ बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स थे, वोल्टास वाली थीम को वो प्ले कर रहे थे। और आप देखिए एफएनओ वाले स्टॉक्स भी आजकल कमाल दिखा रहे हैं। अच्छा मैं भी आज आपको एक एफएनओ वाला स्टॉक बताऊंगा कैश मार्केट के बदले। लेकिन ये देखिए, अच्छा ये मेरी टीम डॉक्टर साहब ने दिखा दी। आईडीबीआई बैंक का 20%। आज अंडर ओनरशिप वाले स्टॉक्स का दिन है। आरसीएफ 12% ऊपर, एनएफएल 6% ऊपर और अडानी पावर 7% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। नीरज जी की टीम भी दिखाइए एक बार प्लीज। तो ये देखिए वोल्टास 10% का सर्किट भी लगा था बीच में, अभी भी 9% ऊपर है। अंबर एंटरप्राइजेस 6% ऊपर। सिम्फनी ये गर्मी वाली थीम को प्ले कर रहे हैं। और बजाज इलेक्ट्रिकल्स में भी 3% की रैली देखने को मिल रही है। नीरज बताइए नया खिलाड़ी कौन सा देंगे आप? नया खिलाड़ी चूंकि बहुत सारे स्टॉक फ्लेवर में है इस समय रीओपनिंग की वजह से, अनलॉक वन की वजह से, तो हमारा जो फेवरेट सेक्टर है ऑयल एंड गैस का, वहां से स्टॉक दूंगा मैं। उसका नाम है MRPL, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। इस कंपनी को बहुत ही ज्यादा इसकी पिटाई हुई है
पिछले पूरे 2-3 महीनों में तो तगड़ी गिरावट थी, उससे पहले भी इसमें कमजोरी देखने को मिली। तो चूंकि अब ओपनिंग अप हो रही है और आप देखिए इंडियन ऑयल जिस तरीके से चल रहा है, बीपीसीएल जिस तरह चल रहा है, क्योंकि अब फ्यूल की डिमांड आपको सड़क पे आती हुई दिखेगी, क्योंकि सब ट्रांसपोर्ट वगैरह खुल गए हैं और इंडस्ट्रीज खुल गई हैं जहाँ पे डीजल का बहुत बड़ा कंजम्पशन होता है। तो ये स्टॉक चूंकि बहुत ही मरा पिटा हुआ था, तो मुझे लगा कि अब इस स्टॉक पे इसका वक्त आ गया, इसके अच्छे दिन आने वाले हैं, इसलिए इसको चुना है। बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है, अपने 52 वीक हाई से आधे के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। मुझे ध्यान है पिछले हफ्ते आशीष ने एक शो किया था, उसमें हमने आईओसी बोला था जब 71 रुपए का था। आज आईओसी आप देखिए क्या जबरदस्त रैली दिखा रहा है, क्योंकि ये सेगमेंट जो बहुत पिटा था अब उसमें तेजी आती हुई दिख रही थी। इसकी बेसिकली ये ओएनजीसी की एक सब्सिडरी है और अब इसमें चूंकि एचपीसीएल का भी एक क्रॉस होल्डिंग थी और जब एचपीसीएल का एक्विजिशन हुआ तो प्रोमोटर होल्डिंग काफी ऊपर चली गई है और लगातार इस कंपनी के बारे में बातचीत चल रही थी कि इसको एचपीसीएल के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी वो नहीं है। लेकिन ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है और काफी बड़ी इनके पास एक प्रोजेक्ट है, साउथ इंडिया में इनका डोमिनेंस है। अगर आप इनके कुछ नंबर्स को देखेंगे तो करीब 1.5 करोड़ टन की इनके पास रिफाइनरी है जो साउथ इंडिया को कैटर करती है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि बड़ी डोमिनेंट पोजीशन है, करीब 35%। ये पेट्रोकेमिकल में भी, ध्यान रखिएगा, सिर्फ रिफाइनिंग में नहीं है, पेट्रोकेमिकल में भी है। 35% पॉलीप्रोपिलीन का मार्केट शेयर है इनके पास साउथ इंडिया में, और इस समय साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा डिमांड आती है आपको पॉलीप्रोपिलीन की दिख रही है, तो ये बेटर तरीके से उसको कैटर करते हैं। इसके साथ ही एटीएफ के कलम ने आपको बताया 48% प्राइस बढ़े हैं और इनके पास भी एटीएफ का कुछ शेयर आता है, 3-4% मार्केट शेयर ये भी रखते हैं एटीएफ का। तो जैसे जैसे फ्यूल डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे जो अंडर ओन्ड, अंडर वैल्यूड या बहुत बुरी तरीके से पिटे हुए शेयर थे उनमें बढ़िया रैली आपको देखने को मिलेगी। वो चाहे आप तीनों बड़ी ओएमसीज ले लीजिए या चेन्नई पेट्रोलियम ले लीजिए। चेन्नई पेट्रोलियम देखिए मैं कहता हूँ सर्किट पे लगा होगा स्टॉक, एमआरपीएल देखिए, इन सब में चलेगी। तो यहाँ पे इसीलिए इस थीम को रखना चाहता हूं मैं। दूसरा, इनके नंबर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके नंबर को समझना। पिछले साल जब क्वार्टरली नंबर्स इनके आने शुरू हुए लास्ट फाइनेंशियल ईयर के, तो पहले तिमाही में कंपनी ने 500 करोड़ का लॉस दिखाया, सेकेंड क्वार्टर में उन्होंने 650 करोड़ का लॉस दिखाया और दिसंबर क्वार्टर में सिर्फ 36 करोड़ का लॉस दिखाया। यानी बहुत हद तक इन्होंने अपने आप को रिकवर कर लिया है और अब जो आने वाला वक्त है ये इनके लिए बेटर होगा, क्योंकि बुरे दिन जो 2 महीने 60 दिन थे तो बुरी तरीके से कट गए, तो मार्केट भी डिस्काउंट करके चल रहा है। तो मुझे लगता है कि प्राइस पे आपको पहले रिफ्लेक्ट होगा, रिजल्ट में आपको हो सकता है थोड़े दिन बाद दिखे, लेकिन अब इसमें सुधार की पूरी उम्मीद है। 60% से ज्यादा की कैपेसिटी में अब रिफाइनरीज चल रही हैं सारी, ओएसी आईओसी ने उससे भी ज्यादा चला दिया है। तो मुझे लगता है कि ओएमसी के साथ साथ आपको अब अगला स्टॉक में कल बताऊंगा या कल के खिलाड़ी में बताऊंगा, जो भी सकता ऑयल सेक्टर से हो, इनमें फोकस करना चाहिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा पिटे थे, इसीलिए एमआरपीएल को रखा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्टॉक आज सर्किट लगना चाहिए। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया नीरज जी, सर्किट इसका है 34 रुपये 40 पैसे और चंदन जी से राय लेते हैं कि आपके सामने 32-20 तो ऑलरेडी हो चुका है, 0.6 गुना ये अपनी बुक वैल्यू के चल रहा है जो लगभग 47 रुपये है और 12 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। आपकी राय चंदन तपड़िया साहब एमआरपीएल पर? जी देखिए, एमआरपीएल को मैं क्लोजली अभी ट्रैक कर रहा हूँ, स्टॉक में एक मेजर मोमेंटम देखने को मिला है और अच्छी बात यह कि ब्रॉड बेस मार्केट में बाइंग देखने को मिल रही है और इस काउंटर में लगभग काफी सप्ताह का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। एक मेजर लोअर टॉप लोअर बॉटम को निगेट करके ये काउंटर चल रहा है, तो अपमूव बनना चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे 36-37 तक के टारगेट आ रहे हैं जो इवन इसके 20% सर्किट से ऊपर है। तो एज ऑफ नाउ सजेशन यही रहेगी कि 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में 36-37 तक के लिए पोजीशन को आज और आने वाले 1-2 दिन के लिए भी होल्ड करें। चलिए, ये राय आपको